प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपना सर मुड़वाया और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के खिलाफ लगाए गए 15,000 रुपए के आर्थिक दंड का पुरजोर विरोध किया। इस विषय में जानकारी देते हुए आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोविड कोरोना काल के दौरान हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर 15,000 का आर्थिक दंड लगाया है और इस दंड को न देने के एवज में पास किए छात्रों का परीक्षा फल और सर्टिफिकेट रोक लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगातार तालिबानी फरमान के चलते छात्र व्यथित है। जहां एक और छात्र संघ की बहाली को लेकर छात्र आंदोलनकारी है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फरमान का उद्देश्य पूरी तरीके से छात्र शक्ति को दमन करना है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष रखते हुए विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जया कपूर ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सभी हॉस्पिटल में रहने वाले छात्रों को हॉस्टल छोड़ देने का आदेश दे दिया गया था। बावजूद इसके कुछ छात्रों ने न केवल अपने कमरों का ताला तोड़कर वहीं रह रहे थे, बल्कि इस वजह से विश्वविद्यालय द्वारा हॉस्टल के देखभाल के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भी वहां रहने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों को रहने की तारीख के आधार पर 5,000 से लेकर 15,000 तक की हॉस्टल फीस एवं अन्य प्रकार की फीस देने के लिए नोटिस दिया गया है। अब क्योंकि उस वक्त केंद्र सरकार के आदेश पर हॉस्टल बंद किए गए थे, इसलिए उस समय से लेकर अब तक कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य लोगों का वेतन तथा खर्च हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को स्वयं उठाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्र इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, मूल मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है सभी छात्रों से 15,000 रुपये अर्थदंड के रूप में। हम लोग इसके विरोध में लगातार 7 दिनों से धरनारत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का न कोई आला अधिकारी न कोई भी पुलिस प्रशासन जो यहाँ लगातार हमको और आपको डराने धमकाने का और मुकदमे की धमकी दे रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में रात को 40 से 42 छात्र लगातार यहाँ सोते हैं, लेकिन न कोई सुविधा है, न कोई पूछने आता है कि आपकी तबीयत कैसी है, क्या स्थिति है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि 15,000 जो अर्थदंड लगाया गया है उसको माफ़ किया जाए, और जब तक ये अर्थदंड माफ़ नहीं किया जा सकता है हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार धरना अहिंसक रूप से जारी रहेगा। हरिओम यादव, छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कराया है, इसलिए मुंडन कराए हैं आप? आज हम लोगों ने इसलिए मुंडन कराया क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही पूर्वक तरीके से 15,000 रुपये का अर्थदंड छात्रों को ठोका गया, जो कि शुद्ध रूप से वसूली, उस वसूली के खिलाफ आज हम सभी ने विरोध जताया है और मुंडन कराया है। और आप लोगों ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग 24 घंटे यहाँ पे धरना देकर अपना विरोध जता रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नींद से जागे, उसे छात्रों की पीड़ा समझे। छात्र यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ धरना देने हम नहीं आए। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे पर जो अर्थदंड 15,000 का लगाया गया है जो कि अवैध है, उसको वापस लिया जाए। सत्यम कुशवाहा, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है अर्थदंड, तो अर्थदंड जैसी चीज़ नहीं है। आप ये सोचिए कि जब यूनिवर्सिटी का शटडाउन किया गया था तो सारे हॉस्टल्स को खाली करने के लिए कहा गया था, और उसके बाद धीरे धीरे ये छात्र हॉस्टल में आते गए। कुछ लोगों के ताले टूटे, हॉस्टल्स के ताले टूटे, और इन लोगों ने एंट्री ली है हॉस्टल में, और ये लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारे ही छात्र हैं। तो उस समय हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ताले टूटे फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और अब सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो छात्र जिस अवधि रहा है उसमें 15,000 की कैपिंग के संग वो अपने यहाँ पे रहने के हिसाब से पेमेंट करे। तो उसमें पहली चीज़ तो ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों से हॉस्टल की फ़ीस भी नहीं ली गई थी और कोई भी और उनसे
दे नहीं लिया गया था। तो हॉस्टल में रहने पे खर्चे होते हैं, हॉस्टल का स्टाफ एंगेज होता है, हॉस्टल में बिजली आती है, उसका खर्चा होता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी जो हॉस्टल का एनुअल फ़ीस लगता है, अगर हॉस्टल अलॉट किया जाता है तो जो फ़ीस लगता है ये अमाउंट जो है उसी के आसपास का है। आप अगर हॉस्टल में आपको अलॉट किया गया होता तो आपको जो फ़ीस देनी पड़ती आपको करीब करीब उतनी ही देनी पड़ेगी, और ये हर छात्र को नहीं देनी है। इसमें कैपिंग 15,000 है। तो मिनिमम राशि कितनी है इसमें? 5,000 से लेके 15,000 के बीच में है, और आप जिस अवधि में रहे हैं आपको उसके हिसाब से देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अर्थदंड ले रहे हैं या हम पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं। हॉस्टल अलॉट ही नहीं किए गए थे, तो आपका वहाँ रहना तो यू वर इन अ वे इलीगल इनमेट्स, और अलॉटमेंट से बाहर अगर आप रह रहे हैं तो आपको अगर उस हॉस्टल में रहने का खर्चा देना पड़ रहा है तो ये बेजा तो नहीं माना जाता। तो मैम अब जो प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा जिस तरह जो बच्चे हैं अगर वो पैसे नहीं पेमेंट करते हैं, या तो इस प्रशासन का रुख क्या होगा? देखिए, हमारे ही बच्चे हैं तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को ये देना पड़ेगा, इतना अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका डिग्री होल्ड बैक किया जाएगा। तो वो हमारा स्टैंड वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है और वही स्टैंड हमारा चलेगा। थैंक यू मैम।